आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है उनके लिए जिनका जो है बीपीएससी टीआरई 3 में रिजल्ट आ गया है या जिनका भी आना अभी बाकी है। तो उन स्टूडेंट के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पे आपका तो अब रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट से लेकर जब इसके बीच में आपका डीबी होगा, ट्रेनिंग होगा, स्कूल मिलेगा और उसके बाद जो है सैलरी मिलता है। तो यानी रिजल्ट से लेकर यहाँ पे जो पहली सैलरी आती है वो जो सफ़र आपको तय करना है, इसके बीच में क्या क्या आपको ज़रूरी पड़ेगा, कहाँ कहाँ पे आपका पूरा यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगा अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं। क्योंकि हम इस वीडियो में जो भी आपके डाउट है आपके कमेंट में कि हाँ क्या कैसे होता है, कहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ता है, उन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे बताने वाले हैं पूरा डिटेल में कि हाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वहाँ पे कौन कौन सा दिक्कत आ सकता है, ट्रेनिंग होगा तो कहाँ पे कैसे कौन कौन चीज़ लेकर जाना है, वहाँ पे क्या क्या होता है, उसके बाद जब स्कूल अलॉटमेंट कब होगा, उसके बाद आपका पहली सैलरी आएगा वो कब आएगा, इसमें बहुत सारा आपको जानकारी मिलेगा। यह वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो पूरा जो है आपका कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाएगा डीबी को लेकर। जैसे इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि आपका रिजल्ट आ गया है तो रिजल्ट के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉट कब होगा, डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब बुलाया जाएगा, उसका फिर उसके बाद आपको ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा, ट्रेनिंग के बाद आपका स्कूल फाइनल अलॉट होगा, फिर उसके बाद जब स्कूल ज्वाइन कर लीजिएगा तो उसके बाद जो है पहली सैलरी मिलती है। तो इस बीच में बहुत सारा पॉइंट है, एक एक करके हम लोग पूरा जैसे जानेंगे। सबसे पहले जैसे हम रिजल्ट की बात करेंगे, उसके बाद जो आपका जैसे डीबी होगा तो आप देख सकते हैं डीबी में कौन कौन सा जो है आपका प्रॉब्लम आता है, पूरा यहाँ पे हम लिख लिए हैं। आपको ये के करके जो पिछला वीडियो हम डाले थे डीबी में तो उनका जो भी उसमें जिनका भी प्रॉब्लम था वो सब को लेकर हम यहाँ पे आए हैं। पूरा यहाँ पे कमेंट का जो भी आपका दिक्कत था वहाँ पे हम इसको ऐड कर दिए हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे डीबी में बहुत लोगों का कहना था कि हमारे नाम में केएम है। तो क्योंकि जब आप यूपी से अगर किए होंगे अपना ग्रेजुएशन या इंटर तो उसमें जो लड़की का नाम होता है तो उसमें केएम लगाया जाता है पहले, और केएम का मतलब होता है कुमारी। जैसे बिहार में क्या होता है, चाहे दूसरी जगह लड़कों के नामों में जो है यहाँ पे लास्ट में कुमार लगाया जाता है, लेकिन यूपी में लड़कियों को जो नाम होता है उसमें पहले ही केएम लगा देते हैं। तो इनका ये प्रॉब्लम आता है क्योंकि बहुत सारा कमेंट किए थे आप लोग कि हमारे नाम में केएम पहले दे दिया है और आधार कार्ड में नहीं है। तो ऐसा ऐसा बहुत यहाँ पे पूरा आपको हम बताने वाले हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद हम टीवी में कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट्स लगा इसका बात करेंगे। ये आपका ओरिजिनल है जो आपका पिछला बार टीआरई 2 में जब हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो जहाँ पे सेंटर पे हो रहा था डीबी, वहाँ का जो हम फोटो यहाँ पे खींच कर लाए हैं ताकि आपको यहाँ पे इधर उधर की सीधा बात नहीं हो। जहाँ पे जो लोग मांग रहा है पूरा ओरिजिनल है ये, आपको पूरा एकदम साक्ष्य के साथ यहाँ पे हम बताएंगे। उसके बाद आपका जब ट्रेनिंग होगा तो पूरा ट्रेनिंग में जो भी चीज़ होगा आपको प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि क्या क्या होने वाला है, सब हम यहाँ बताएंगे। कब बुलाया जाएगा, कितना दिनों का होगा, स्कूल मिलेगा तो कौन सा जिला कैसे मिलता है, ट्रेनिंग की पहली सैलरी कब मिलेगी, ट्रेनिंग रहने के दौरान कौन सा खाना पीने का कैसा व्यवस्था होता है, रूम मतलब मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता है तो कितने लोग उसमें रहते हैं, जिनके पास छोटा बच्चा है वो क्या करे, ट्रेनिंग में आपको जाना है तो कौन सा कैसे लेकर जाना है, क्या चीज़ लेकर जाना है, ये सब के बारे में हम बात करेंगे। बीच में आपका छुट्टी कब और कैसे मिलता है, इसके बारे में पूरा डिटेल से हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अकाउंट में आपका कौन सा यहाँ पे बैंक होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप बिहार के नहीं है, दूसरा अकाउंट है, जैसे यूपी का है तो यूपी का अकाउंट है तो बिहार में फिर कैसे होगा, ये सब का पूरा जो है जानकारी यहाँ पे हम लोग बताने वाले हैं। और ये जानकारी जो है हम खुद मतलब 4-5 स्टूडेंट से जिनका भी सिलेक्शन हो गया है टीआरई 1-2 में, उनसे यहाँ पे हम पूछ कर जो है ये वीडियो बनाए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं शुरुआत से, क्योंकि देखिए आपका रिजल्ट जो है अभी आ चुका है पीआरटी और जूनियर का, पीआरटी और 6 to 8 का आपका रिजल्ट आ चुका है। तो जिनका भी रिजल्ट आ गया है वो अपना डॉक्यूमेंट्स जो भी है आप रेडी रखिए, जो भी दिक्कत है प्रॉब्लम है आप बनवा के रखिए, क्या क्या दिक्कत है आपको हम बता देंगे कैसे कैसे बनेगा। रिजल्ट जब आ गया है, चाहे आपको टीजीटी का अभी आने वाला है और पीजीटी का उनका भी आ जाएगा, तो यहाँ पे आप देख लीजिए वीडियो और अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। तो जैसे रिजल्ट आ जाता है उसके बाद सबसे पहले काम होता है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट, यानी जो रिजल्ट आप देखे थे इस प्रकार से आपको यहाँ पे हम बता देते हैं। रिजल्ट जब डाउनलोड किए होंगे यहाँ पे ऐसे आपका बता रहा होगा, तो ये हो गया रिजल्ट। रिजल्ट के बाद जो है आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट आएगा, इसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा यहाँ पे। तो इसमें क्या रहेगा कि यहाँ पे एक और बॉक्स बन जाएगा और यहाँ पे जो है आपका जिला का नाम लिख देगा कि हाँ आपको जो है ये जिला अलॉट हुआ है। और जैसे मान लीजिए इनका नाम है, यहाँ पे मान लीजिए पटना जिला इनको मिल गया। अब देखिए जो भी जिला आपको मिल गया है इस जिला में क्या होगा कि आपको इसी जिला में आपका सभी काम होगा, आपका डीबी होगा, ट्रेनिंग होगा,
ज्वाइनिंग होगा, सब आपको इसी ज़िला में होगा। तो ये डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होता है, रिजल्ट के बाद ही आ जाता है। पिछला बार टीआरई 2 हुआ था तो मतलब रिजल्ट देने के बाद 3-4 दिन के बाद ही हुआ था। तो इस बार अभी लेट किया है इसलिए, क्योंकि सभी का अभी जो है पीआरटी का नहीं दे रहा है। हमको लगता है जब सभी का रिजल्ट दे देगा 1 से लेकर 12 तक, तब आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट सबके एक साथ में देगा, इसीलिए अभी तक ये नहीं दिया है। तो यहाँ पे जब डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जब ये डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाता है तो किसी किसी का, जैसे टीआरई 2 में क्या हुआ था कि आपको किसी को जो है 2 दिन के बाद या 4 दिन के बाद, यानी 1 सप्ताह के अंदर जो है सबको बुला लिया था। और आपको मालूम होगा टीआरई 2 में जो है बहुत फास्ट काम हुआ था, तो जल्दी जल्दी बुला लिया था। हो सकता है इस बार 8 दिन, सप्ताह या 10 दिन भी लगा सकता है आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होने के बाद वेरिफिकेशन के लिए बुलाने के लिए। जब यहाँ पे जाइएगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा आपको नीचे हम बता देंगे, जिनका किस में प्रॉब्लम है तो उसमें क्या होगा। तो मान लीजिए जब आपका यहाँ पे डीवी हो जाता है, जब वहाँ पे डीवी करा लिए, तो डीवी कराने के बाद आपको जो है एक आपको मिलता है ज्वाइनिंग लेटर। लेकिन ये आपको फाइनिंग ज्वाइनिंग लेटर नहीं होता है, ये आपको औपबंधिक मिलता है, यानी कुछ दिनों के लिए मिलता है, जब तक आपका ओरिजिनल नहीं मिल जाता है। ये जो है आपका औपबंधिक होता है, ये जो है कुछ दिन के लिए आपको काम करता है औपबंधिक वाला। ये क्यों होता है? जब ये आपको मिलेगा औपबंधिक तो यहीं लेकर आपको जाना पड़ता है जहाँ पे आपका ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग कहाँ पे होता है? तो आपको जिला के, मान लीजिए जहाँ पे जिला है आपका, वहाँ पे कहीं पे बीआरसी होता है ब्लॉक लेवल पे, या जहाँ पे डीआरसी होता है वहाँ पे होता है। जैसे मतलब छात्रों के अनुसार, जैसे जहाँ पे जितना छात्र है उसके हिसाब से। अब जहाँ पे ज़्यादा छात्र है तो उनको जो है बड़ा हॉल जगह चाहिए, तो उस हिसाब से यहाँ पे ये कराया जाता है ट्रेनिंग। उसी प्रकार से डीवी भी जैसे होता है, कहीं पे मान लीजिए कोई जिला में अगर डाइट है तो वहाँ पे होता है, चाहे वहाँ पे बीआरसी भवन है वहाँ पे, चाहे डीआरसी भवन है वहाँ पे, या आपको कहीं कहीं पंडाल लगा के भी होता है। जैसे बड़ा जिला है उसमें ज़्यादा लोग हैं तो वहाँ पे पंडाल गिरा के भी ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जगह के हिसाब से। यहाँ पे जहाँ पे जितना लोग है उसके हिसाब से ये सब होता है। तो ट्रेनिंग जब होगा तो ट्रेनिंग में आपको यहाँ पे जो है बता दे रहे हैं, इसमें जो है 2 ट्रेनिंग होता है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। ट्रेनिंग जो होता है आपको, एक जो है आपको मान लीजिए पहले 14 दिन, कहीं कहीं 15 दिन भी होता है, तो 15 दिन पहले होगा, फिर इसके बाद जो है 15 दिन का और होगा, यानी लगभग जो है ये 28-30 दिनों का होता है। तो पहला जो आपका ट्रेनिंग होता है 15 दिनों वाला, ये जो है आवासीय ट्रेनिंग होता है। आवासीय में क्या होता है कि वहाँ पे आपको जो भी है रहना खाना पीना सबका उपलब्ध जो है कराती है, आपको सरकार कराएगी ये 15 दिनों के अंदर। ये ट्रेनिंग जब होगा, इसमें क्या लेकर जाना है क्या लेकर नहीं जाना है आपको हम नीचे बताएंगे, जब ट्रेनिंग वाला वीडियो वहाँ पे बताएंगे। लेकिन अभी बता रहे हैं कैसे आपको प्रोसेस होता है। तो इसमें ये 15 दिन का आवासीय होता है, इसके बीच में आपको सरकार आपका खर्चा उठाती है, रहने का, खाने का, पीने का, वहाँ पे जो ज़रूरत चीज़ होता है वो देता है। लेकिन यहाँ पे ये जो 15 दिन का ट्रेनिंग होता है, ये जो है आपको खर्च खुद पे उठाना पड़ता है। ये जो आपका 15 दिन का, मान लीजिए जब आवासीय ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा तो उसी जिला में आपके आसपास जो मतलब जो भी स्कूल है उसमें जो है आपको पढ़ाने के लिए भेजेगा ये 15 दिन का लिए। ये जो है आपका मतलब स्कूल इसमें भी अलॉट होता है, लेकिन ये टेम्पोररी स्कूल होता है। मतलब इसमें जाके अपना पढ़ाना है केवल, एक टेम्पोररी के तौर पे ये जो है आपको यहाँ पे पढ़ाना पड़ता है। तो ये जो 15 दिन का ट्रेनिंग होता है ये टेम्पोररी स्कूल अलॉट होता है। अब इस स्कूल में जब पढ़ाते रहिएगा तो इसी के दौरान जो क्या होगा, आपको जब पढ़ा रहे हैं तो इसी के बीच में जो है आपको ट्रेनिंग का जो है, ट्रेनिंग के लिए जहाँ पे भेजना है वो जो आपका अलॉट हो जाएगा कि हाँ आपका ट्रेनिंग अब नाम आ गया है, अब आपको फलना जिला के ये जो है बीआरसी भवन में या डीआरसी भवन में आपको ट्रेनिंग के लिए जाना है। तो ये जो है आप टेम्पोररी आपका जब हो जाएगा सब कुछ, तब यहाँ पे आपको चले जाना है ट्रेनिंग में। अब यहाँ पे ट्रेनिंग जब आपका हो जाएगा पूरा, ये भी मान लीजिए 15 दिन खत्म हो गया, लेकिन ये जो है 15 दिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये जो आपका 15 दिन का ये होता है, आपको खर्च तो अपने ऊपर उठाना है। यहाँ पे मान लीजिए जहाँ पे स्कूल आपका अलॉट हुआ है उस स्कूल के अगल बगल में आपको रूम खोजना पड़ता है कि हाँ हम लोग यहाँ पे रहेंगे। आप इस रूम ले लिए हैं तो रूम में खाना पीना जो भी खरीदना अपना है सब अपने से करता है। तो इसके बीच में बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है, क्योंकि आपके पास उस समय तक पैसा जो है नहीं देती है सरकार। यानी ट्रेनिंग होता है उसमें जो है ट्रेनिंग का पैसा जो है यहाँ पे आपको नहीं मिलता है, याद रखिएगा ट्रेनिंग का पैसा ये नहीं देती है। अब यहाँ पे मान लीजिए ये जो है 15 दिन के लिए जब आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो इसके बीच में छुट्टी की हम बात कर लें। जैसे देखिए आपका आवासीय जब स्कूल मिलेगा तो उसी के दौरान ही, क्योंकि ये स्कूल मिल जाता है तो इसके बीच में जो है छुट्टी नहीं मिल पाता है। अब यहाँ पे क्योंकि ये जो है टेम्प्रोरी जब स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे स्कूल में मान लीजिए उसके बीच में कोई पर्व त्यौहार आ गया या आपका संडे आ गया तो उस दिन जो है आपका छुट्टी रहेगा, ये आपको ध्यान रखिएगा। मान लीजिए इसके बीच में घर जाना है
तो आपका बीच में संडे पड़ता है तो आपका आसपास में घर के नज़दीक है तो आप जा सकते हैं, लेकिन ऐसे बीच में आप नहीं जा सकते हैं। बाकी ट्रेनिंग के दौरान मान लीजिए अगर इमरजेंसी पड़ता है तो लोग जाने नहीं देता है, लेकिन अगर ज़्यादा इमरजेंसी हो गया तो वहाँ पे आप जो है बड़े अधिकारी है उनसे परमिशन लेकर आप यहाँ पे अपने रिस्क पे जा सकते हैं, ये सब होता है। बाकी यहाँ पे कोई आधिकारिक मतलब है नहीं कि हाँ अब उसको छुट्टी मिलेगा। तो ये तो हो गया ट्रेनिंग का आपका। ट्रेनिंग जब करते रहिएगा तो वही बताया है आपको, ट्रेनिंग जब आप करते रहिएगा 15 दिन वाला लास्ट वाला, जिसमें जो है अपने खर्चे पर आना है, स्कूल में जाकर पढ़ाना है, तो उसी के दौरान जो है आपको जो है स्कूल का अलॉटमेंट मिलेगा, ये फाइनल आपको मिलेगा कि हाँ ये आपका अब फाइनल स्कूल हो गया, आपको इसी में जाकर ज्वाइनिंग करना है और इसी में आपको जो है जाकर पढ़ाना है। तो उस समय जो है आपको फाइनल जाके जो है आपको मिलेगा ज्वाइनिंग लेटर। तो यहाँ पे ये ज्वाइनिंग लेटर कहाँ पे मिलेगा, तो जो डिस्ट्रिक्ट आपको अलॉट हुआ है उसी पे मिलेगा। जैसे आप जिस स्कूल में पढ़ा रहे थे जिस जिला में, वहाँ पे आपको ट्रेनिंग के दौरान ही बोल दिया जाएगा कि हाँ आपका जो है फाइनल ज्वाइनिंग लेटर ये जाकर अपने जिला मुख्यालय में ले लीजिए। तो यहाँ से ये मिल जाएगा डायरेक्ट में, चाहे बीआरसी में, चाहे जहाँ बुलाकर आपको ये दे देगा। चाहे गांधी मैदान में भी बुला सकता है, पटना बिहार में पटना में, तो वहाँ भी जाकर आपको ये मिल सकता है। जब ये फाइनल में मिल जाएगा तो उसके बाद आपको इसके बीच में जो है हो सकता है 1 सप्ताह से लेकर मतलब 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह तक जो है आपको छुट्टी मिलेगा, समय मिलेगा कि हाँ इतने के बीच में जाकर आपको ये स्कूल में जाके ज्वाइनिंग कर लेना है। तब जाकर आप यहाँ पे स्कूल अलॉटमेंट होगा वहाँ पे जाकर आप यहाँ पे ज्वाइन कीजिएगा। जिस दिन ज्वाइन कीजिएगा, मान लीजिए आप यहाँ पे 20 तारीख को ज्वाइन करते हैं, 20 तारीख को मान लीजिए ज्वाइन कर लिए, वहां से जो है आपका सैलरी शुरू हो जाता है। जिस दिन से ज्वाइन कीजिएगा उस दिन से आपका सैलरी शुरू हो जाएगा। सैलरी शुरू जब हो गया यहाँ पे, इसके बाद आपका क्या हो गया, ये जो है आपका पैसा बनना जो है शुरू हो गया। अब ये पैसा कब आएगा, तो यहाँ पे मान लीजिए अगर 30 का महीना है तो यहाँ पे 20 से लेकर 30 दिन जो आप पढ़ाए हैं यहाँ पे 11 दिन या 10 दिन, तो उस दिन का पैसा जो है पहले आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ से जब 1 से महीना शुरू होगा, फिर आपका जो महीना चलेगा पूरा 30-31 तक, तब जाकर 1 महीना का फुल पेमेंट मिलेगा। लेकिन ये जो है आपका 20 से लेकर 30 दिन, 10 दिन, चाहे मान लीजिए 15 पे ज्वाइन करते हैं तो फिर ये 15 दिन का पैसा, ये जो है आपको पैसा इतना पहले मिल जाता है, तब जाकर आपको सैलरी मिलने लगता है मंथली बाई मंथली, एक एक माह का। तो ऐसे ही प्रोसेस होता है। और ये सैलरी के लिए जो है इसके बीच में पैन कार्ड भी बनता है, तब जाकर आपका पैसा मिलता है। और पैन कार्ड जो है आपका, उसमें अकाउंट चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, ये सब जो है आधार कार्ड चाहिए, ये सब जरूरी पड़ता है। तो ये सब जब स्कूल अलॉट हो जाता है आपको, उसी के दौरान ये ट्रेनिंग और सैलरी के बीच में ये सब जो प्रोसेस आपका पैन कार्ड बनते रहता है। तो ऐसे ही आपका एक प्रोसेस होता है। अब हम एक ही करके आपको डाउट को क्लियर करते हैं। चलिए, आप समझ लिए होंगे कि हाँ कैसे कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले आपका जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट्स जो है वेरिफिकेशन होगा, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि कौन कौन सा जो है डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे कौन कौन सा प्रॉब्लम आपको आने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं डीबी का। ये जो है ऑफिशियल है, जैसे आप देख रहे हैं डीबी में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का सूची दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको, जो आप बीपीएससी जब फॉर्म डाले थे, बीपीएससी का जब फॉर्म डाला रहा था, तो उसमें जो भी आप डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड किए थे, याद रखिएगा, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे तो उसको जो है आपको डाउनलोड करना है बीपीएससी के साइट पे। ये जो है जब रिजल्ट आ जाएगा पूरा का, तो बीपीएससी नोटिस निकालेगी कि हाँ आपका जो है डॉक्यूमेंट्स हम अपलोड कर दिए हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है आपको डाउनलोड करना है, जितना भी आप डॉक्यूमेंट्स उसमें अपलोड किए हैं। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, इसका जो है 2-2 फोटो कॉपी कराना है। जैसे मान लीजिए हम वहाँ पे जो है अपना मार्कशीट किसी का दिए, जैसे सीटेट वाला दिए हैं, तो सीटेट वाला मान लीजिए डाउनलोड कर लिए। अब ये सीटेट को जो है डाउनलोड करके इसका 2 पीस डाउनलोड करेंगे और आपको 1-2 फाइल खरीद के ले जाना है। फाइल कैसा है आपको हम बता देंगे। यहाँ पे 2 फाइल खरीद लेना है सीटेट का, सॉरी यहाँ पे 2 फाइल खरीद लेना है। और सीटेट का यहाँ पे जो हम डाउनलोड कर लेंगे उस पर वाटर मार्क लगा रहेगा आपको। ये जो है सीटेट का एक इसमें रखना है और एक इसमें रखना है। फिर यहाँ पे हम आधार कार्ड करेंगे 2 कॉपी, फिर इसमें सिग्नेचर करने के बाद तो ये आपको ऐसे रखना है, 2 फाइलें तैयार करना है। यहाँ पे जैसे वहीं लिखा हुआ है कि बीपीएससी वाटर मार्क वाला सभी प्रमाण पत्र जो है छाया प्रति यानी फोटो कॉपी करवाकर अभिप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड करके प्रति 2 फाइलें यानी 2 फाइलें तैयार करना है और उसको जमा करना है। ये आप समझ लिए। उसके बाद देखिए बीपीएससी टीआरई 3 का, यहाँ पे ये 3 हुआ है तो 3 का आपको प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड, जो 3 का एडमिट कार्ड आप जो है ले गए थे एग्जाम देने, ये यहाँ पे आपको जमा करना है। हो सकता है किसी के पास नहीं है, तो नहीं है तो क्या करेंगे, आपको जो भी आपका पीडीएफ था उसी को आपको ले जाना है। वहाँ पे है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो यहीं आपको लेकर वहाँ पे जाना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे देखिए आवेदन प्रपत्र, ये क्या है, जो आप फॉर्म जब डाले थे बीपीएससी का
तो उसमें जो आप डाउनलोड किए होंगे लास्ट में कि हाँ मेरा फॉर्म यहाँ पे आपका सबमिट हो गया, तो यहाँ पे ये डाउनलोड किए होंगे, तो उसका यहाँ पे फ़ोटो कॉपी करा लीजिएगा और लेके जाइएगा वहाँ पे चेक करने के लिए कि हाँ ये आपका डॉक्यूमेंट से दिया गया है, और वहीं यहाँ पे देखने के लिए मांगेगा। इस खैर ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको ये रख लीजिएगा, आप ही को सहूलियत रहेगा। तो ये ले लीजिएगा। मान लीजिए आपके पास नहीं है तो आपका बीपीएससी का साइट खोलकर अपना रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड डाल के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे 10वीं और 12वीं अंक पत्र और साथ में मूल प्रमाण पत्र यानी 10th और इंटर का जो है आपको अंक प्रमाण पत्र यानी आपका मार्कशीट और साथ में आपका सर्टिफिकेट ये जो है होना चाहिए। ये आपका 10th और आपका इंटर का बोल रहे हैं। बाकी अब देखिए स्नातक यानी आपको ग्रेजुएशन और पीजी का, ये दोनों का अगर हम बात करें तो दोनों का तो आपको मार्कशीट चाहिए ही। यहाँ पे आपको मार्कशीट चाहिए, इसमें आपका कोई जो है आपका इसमें ऑप्शन नहीं है, मार्कशीट तो जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए मूल प्रमाण पत्र और औपबंधिक प्रमाण पत्र यानी आपका या तो सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। अगर नहीं है सर्टिफिकेट यानी कॉलेज या नहीं दिया हुआ है तो उसके स्थान पे जो है आपका प्रोविजनल, ये आपका जरूरी है। अगर सर्टिफिकेट तो बहुत अच्छा, प्रोविजनल अभी है तो काम चल जाएगा। तो ये आपको होना चाहिए, ये दोनों लेकर जाइएगा। जिनका कॉलेज अभी तक नहीं दिया है ओरिजिनल सर्टिफिकेट, वो जो है प्रोविजनल आप लेकर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए बीएड डीएलएड का अंक प्रमाण पत्र यानी अगर बीएड पे भरे हैं चाहे डीएलएड भरे हैं तो उसका अंक प्रमाण पत्र यानी मार्कशीट, और यहाँ पे मूल प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट, नहीं तो आपका औपबंधिक यानी प्रोविजनल। ये दोनों में से कोई भी आपको लेकर जाइएगा। अगर सर्टिफिकेट मिल गया है तो ठीक है, नहीं तो आप प्रोविजनल लेकर जाइएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और दिव्यांगता, तो ये जो आरक्षित वर्ग है और ये जो है केवल बिहार वालों के लिए है, यानी जो बिहार के निवासी है वो आपको आरक्षण के भागीदार है, आरक्षण उन्हीं को केवल मिलेगा। तो जाति प्रमाण पत्र जैसे आपका एनसीएल कोई है तो एनसीएल सर्टिफिकेट चाहिए, तो ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट चाहिए। आवासीय में नहीं होता है आपका, आवासीय प्रमाण पत्र एक अलग आता है, वो भी लेकर जाना है, आप अपलोड भी किए होंगे, वहीं लेकर जाइएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन कोई रहता है दिक्कत वाला प्रॉब्लम, तो उसको हम ऊपर देख लेंगे जो आपका दिक्कत आता है। इसके अलावा जो दिव्यांग कैटेगरी के हैं उनको भी उनका आपका सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड और यहाँ पे फोटो और पैन कार्ड। यहाँ पे जो आधार कार्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई कमेंट कर रहे थे कि आधार कार्ड में अगर हम मेरे मम्मी का मोबाइल नंबर है, पापा का नंबर है और मेरे पास नहीं है, तो यहाँ पे कैसे क्या करना है। जो भी देखिए आधार कार्ड में जो भी आप मोबाइल नंबर दिए हैं वो आपके पास होना चाहिए, चाहे वो मोबाइल नंबर किसी के नाम पे हो। बस वहाँ पे जब ले जाइएगा तो उस पर जो है ओटीपी गिरेगा, वो ओटीपी का वहाँ पे जरूरी पड़ता है, तो ओटीपी गिरना चाहिए, ये जरूरी याद रखिएगा। आने से पहले उसमें रिचार्ज वगैरह कराकर देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे फोटो जो है 4 ही पीस लिखा हुआ है, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान 4 लगे, उस समय डीबी के समय लगेगा 4-5, लेकिन आगे भी जरूरी पड़ता है। तो फोटो आप बहुत ज़्यादा खिंचवा लीजिए, 15-20 आराम से ले सकते हैं, आगे भी आपको काम आते रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए पैन कार्ड भी ले जाइएगा, पैन कार्ड का जरूरत पड़ेगा बाद में पैन कार्ड बनवाने में, चाहे आपका डीबी में भी मांग ले चेक करने के लिए, तो ले जाइएगा। उसके बाद देखिए सीटेट या एस्टेट का प्रवेश पत्र या अंक प्रमाण पत्र। अब सीटेट का देखिए सर्टिफिकेट मिलता है आपको डिजी लॉकर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ये यहाँ से ले लीजिएगा। और सीटेट 2 जनवरी 2024 वाला है एक प्रॉब्लम, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद देखिए एस्टेट का जो है आपको बीएसईबी जो बिहार समिति है उसके पास ये मिलेगा आपको। मान लीजिए जो अपलोड आप किए होंगे वहीं आपको लेकर जाइएगा, चाहे अगर मान लीजिए अगर वेब कॉपी वाला यानी इंटरनेट वाला भी अगर डाउनलोड किए हैं तब जाकर ओरिजिनल जो है अपने जिला के जो आपके डीआरसी भवन होते हैं वहाँ से आप जाकर ले लीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। या जो अदर स्टेट वाले हैं वो पटना में जाकर जो राजेंद्र नगर है आपको प्रेमचंद्र रंगशाला, वहीं पे आपका एनसीसी के कैंपस है, उसी के बगल में जो है वहाँ का डीआरसी भवन है, वहाँ पे जाकर पटना अदर स्टेट वाले या पटना वाले वहाँ पे जाकर आप ले सकते हैं। बाकी प्रवेश पत्र बात करें सीटेट या स्टेट का तो ये जरूरी नहीं है, लिख दिया है लेकिन ये जरूरी नहीं पड़ता है। लेकिन आपका जो अंक प्रमाण पत्र है ये बहुत जरूरी है, आपका मार्कशीट जो है सीटेट का स्टेट का होना चाहिए। अब देखिए स्टेट बैंक का पासबुक या चेक बुक, तो यहाँ पे भी बहुत ही कन्फ्यूजन आता है कि केवल स्टेट बैंक का ही रहेगा, तो ऐसा नहीं है, स्टेट बैंक के अलावा दूसरा भी चलेगा, लेकिन स्टेट बैंक जो है इसका प्राथमिकता दिया जाता है क्योंकि इसमें पैसा जो है जल्दी आ जाता है, क्योंकि बहुत सारा सरकार का इससे जो है मतलब आपसी संबंध अच्छा है, इसलिए स्टेट बैंक का यहाँ पे जल्दी हो जाता है। तो ये तो आप देखिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन लाएगा। अब हम देखिए डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम क्या होता है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो पहला इसमें है कि कौन कौन डॉक्यूमेंट लगा आप देख लिए। दूसरा है डॉक्यूमेंट्स में अगर एरर है तो क्या करें। मान लीजिए अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे लड़की के नाम में देखिए केएम लगा रहता है यूपी में खास करके, और आधार कार्ड में नहीं लगा रहता है, चाहे फॉर्म डाले होंगे तो वहाँ पे आप केएम नहीं लगाए होंगे,
उस हिसाब से। तो उनको यहाँ पे क्या करना है, जैसे आप यहाँ पे हम दिखाए हैं पहले ही कि जैसे यहाँ पे देख लीजिए, इनके नाम में देखिए यहाँ पे केएम लगा हुआ है और यहाँ भी केएम लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आधार कार्ड में मान लीजिए इनका केएम नहीं लगा हुआ है, या आप किसी फॉर्म भरे हैं उसमें भी नहीं लगा हुआ है। तो इनके लिए क्या सोल्यूशन है, यहाँ पे देखिए पिछला बार जब टीआरई 2 का हुआ था तो यहाँ पे किसी किसी को लौटाया गया था और किसी किसी को यहाँ पे नहीं लौटाया गया था। मेन प्रॉब्लम ये था कि क्योंकि जब जाइएगा डीबी के लिए तो वहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे काउंटर जो है लगा रहता है। तो मान लीजिए एक काउंटर पर मान लीजिए आपका नहीं होता है तो दूसरे काउंटर पर जाकर जरूर कोशिश कीजिएगा, या अगर नहीं होता है तो पहले ही आप एक जो है आपका एफिडेविट बनवा लीजिए। आप जो भी जिस राज्य से है वहाँ पे एफिडेविट बनवा लीजिए। कैसे बनेगा आप ये हम ऊपर हम बता देंगे। तो एफिडेविट बनवा लीजिएगा तो ये आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। और बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट्स है जिसमें आपका गलत लग रहा है कि हाँ मेरे पापा का नाम गलत है, मेरा नाम स्पेलिंग गलत है, आपको हारसिन बारजू सब छोड़ दिया है कहीं कहीं, तो आप जो है अपना एफिडेविट जरूर बना लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स में कोई एरर है तो। ये 3 नंबर भी हो गया। चौथा देखिए अगर नेम में स्पेस है, क्योंकि देखिए बहुत सारे का नाम है आधार कार्ड में, जैसे ओम प्रकाश होता है तो किसी किसी में जो है ओम अलग है और प्रकाश अलग है, लेकिन यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में ये रहता है और हो सकता है कहीं पे आपका सटा दिया हो किसी डॉक्यूमेंट्स में फॉर्म भरने में या आधार कार्ड में, तो उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से हो जाता है। हालांकि अगर मान लीजिए डर है आपको तो आपको जो है सबसे अच्छा उपाय है एफिडेविट बनवा लीजिए। हालांकि वैसे भी काम चल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट जो है बिहार का या अदर स्टेट का होना चाहिए। जैसे क्या होता है, बिहार में आइएगा फॉर्म डालने, सॉरी जब यहाँ पे जॉब ले लीजिएगा तो यहाँ पे स्टेट बैंक का नाम लिया गया था कि स्टेट बैंक का होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए अगर आपका स्टेट बैंक का अदर स्टेट का भी है, जैसे आप मान लीजिए यूपी का है तो यूपी का भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बिहार में आइएगा तो जब आप जॉब लग जाइएगा, जब ट्रेनिंग होगा तो उस दौरान जो है आपके ट्रेनिंग के दौरान ही आते हैं खाता खोलने वाले। तो अगर चाहिएगा तो दूसरा खाता भी खुलवा लेते हैं, खुलवा सकते हैं, या जो आप जिस राज्य के हैं वहीं का स्टेट बैंक या कहीं का जो बैंक है आपका उसमें ये उस पर भी काम हो जाता है। हो सकता है आपको ट्रांसफ़र करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकता है कि हाँ अपना जो बैंक है यहाँ पे ट्रांसफ़र करवा लीजिए, तो ट्रांसफ़र हो जाएगा। एक यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो आपका छोटा बैंक होता है जैसे स्टेट बैंक ही है, लेकिन आपको देखिएगा एक गांव में भी होता है स्टेट बैंक छोटा वाला, तो उसका खाता नहीं होना चाहिए, आपका मेन ब्रांच का खाता होना चाहिए। तो ये आपका काम चल जाएगा एसबीआई वाला, ये याद रखिएगा। अब देखिए फोटो कितना और कितना ले जाना है तो बता दिए। फोटो कम से कम 20 फोटो आप रख लीजिएगा, बहुत जगह काम आएगा आपका। उसके बाद देखिए सीटेट जनवरी 2024 वालों का लिया कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि जब फॉर्म डला रहा था आपको बीपीएससी टीआरई 3 का, तो ये आपका डलवाया था फरवरी के समय में, तो उसमें जो है सीटेट का रिजल्ट जनवरी वाला आ गया था, यानी वेब कॉपी वाला ये आ गया था, और वही लोग जो है अपलोड किए हैं। फाइनल जो है उसके बाद आया था, 1-2 महीना के बाद आया था। तो उनको जो है यहाँ पे अब फाइनल आ गया है और वेब कॉपी वाला अपलोड किए हैं। तो अब जब जाइएगा डीवी के लिए तो आपको वेब कॉपी वाला जो है जरूर लेकर जाइएगा, और वहीं आपको बीपीएससी के साइट पे डाउनलोड भी करने को मिलेगा, वो लेकर जाना है, और साथ में ओरिजिनल भी लेकर जाइएगा यहाँ पे। तब आपका डीबी जो है हो सकता है हो जाए और आपको दिक्कत नहीं आएगा, ये जरूर याद रखिएगा। अब देखिए सीटेट में अदर स्टेट वाले कितने नंबर चाहिए, तो देखिए बिहार के छोड़कर जो भी अदर स्टेट के हैं व्यक्ति, उनको जो है आपको 90 नंबर चाहिए, यानी 60% चाहिए। 150 का यहाँ पे आपका 60% नंबर चाहिए, यानी 90 कम से कम या 90 से ऊपर होगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। पिछला बार टीआरई 1-2 में जो है आपको अदर स्टेट वालों को भी छूट मिला था, और यहाँ पे परिणाम आप देख रहे हैं कि उनको जो हटाया जा रहा है। तो यहाँ पे 90 है तभी आप यहाँ पे आइएगा आपको कराने डीबी, नहीं तो यहाँ से आपको भगा दिया जाएगा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। 9 नंबर है कि क्या ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी कोई जमा होता है, तो बिल्कुल नहीं, कोई भी ओरिजिनल आपका यहाँ पे कॉपी जमा नहीं होगा, वो सभी के अभी लौटा दिए जाएंगे। जितना भी है आपको केवल फोटो कॉपी यहाँ पे जमा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। फाइल देखिए कितना और कैसा होना चाहिए, तो 2 फाइल आपको बताए हैं, 2 फाइल यहाँ पे दोनों में डॉक्यूमेंट्स रखना पड़ता है। और फाइल कैसा, तो देखते होंगे जो कूट वाला फाइल आता है मोड़ने वाला और उसमें धागा लगाता है बांधने वाला, तो वो आप 2 फाइल खरीद लेना चाहिए, खरीद लीजिएगा, ये काम हो जाएगा। अब देखिए एनसीएल इनकम जो है क्या साल भर के अंदर का होना चाहिए, ये हमको कमेंट किए थे पिछला बार। तो ये देखिए एनसीएल जो है साल भर के लिए बनता है, ठीक है। लेकिन जब आप फॉर्म डलवा रहे थे, जैसे फरवरी में डाले थे फॉर्म, तो यहाँ पे फरवरी 24 तक जो है साल भर का अंदर का होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म तो डलाया कितना दिन हो गया, अब तो उसका साल भर से ज़्यादा दिन हो गया होगा। लेकिन आप जो उसमें अपलोड किए थे, जो डाले थे, वहीं आपको ले जाइएगा, चाहे एनसीएल हो, इनकम हो, चाहे आय हो, चाहे जो भी हो, वो उसका ओरिजिनल आप लेकर जाइएगा, और एक जो अपलोड किए हैं वो लेकर जाइएगा। उसके बाद देखिए क्या अदर एसेट वालों को जाति आवासीय लगेगा, तो नहीं लगेगा। देखिए अदर एसेट वाले जनरल में काउंट होंगे, तो उनको जो है जाति का कोई काम नहीं है, आवासीय का भी।
है, कोई काम नहीं है। आपको वहाँ पे स्टेट लिखे होंगे यूपी, चाहे आपका आधार कार्ड दिए होंगे तो सीधा आपका उसमें राज्य लिखा हुआ होगा। तो ये सब जो है अदर स्टेट वालों को नहीं लगता है, वो केवल बिहार वालों को लगेगा। देखिए, क्या अदर स्टेट वाले एफिडेविट बिहार से बनवाएंगे? तो बिल्कुल नहीं। आप देखिए, जिस आप राज्य के हैं, जैसे यूपी के हैं, यूपी से एक कोई खास जिला से है, जैसे गोरखपुर से है, तो गोरखपुर से ही आपको यहाँ पे आप जिस जिला से, उस जिला के जो भी तहसील है, चाहे जो भी कचहरी है, तो उनसे जाकर मिलिए, आपको एफिडेविट बन जाएगा। अगर नहीं है तो किसी भी आप, अगर आप वकील को जानते हैं, वकील को बोलिएगा कि हाँ हमको बनवाना है, तो वो भी आपको बनवा देंगे पैसा लेकर, या वो बता देंगे कि हाँ कैसे कैसे बनता है, यहाँ पे ये बन जाएगा। यानी आपको अपने जिला से ही बनवाना है, चाहे आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से है, चाहे किसी भी राज्य से है। यहाँ पे देखिए आप, 14 नंबर है कि क्या बीएड, यहाँ पे डीएलएड होगा, बीएड डीएलएड इंटर ग्रेजुएशन में या पीजी में अगर मार्कशीट अपलोड किए हैं तो क्या मार्कशीट की जगह पर प्रोविजनल या डिग्री लगेगा? तो देखिए, बिल्कुल लगेगा। यहाँ पे जो आप अपलोड किए वहीं लेकर जाना है। जैसे मान लीजिए किसी के पास प्रोविजनल या डिग्री नहीं है और मार्कशीट ही अपलोड कर दी है, तो वो भी आपसे काम चल जाएगा। या आपको इन दोनों में, प्रोविजनल और डिग्री में कोई भी एक है तो भी आपका काम चल जाएगा। किसी का डिग्री नहीं मिला है तो प्रोविजनल पे भी आपको काम चल जाएगा, ये दिक्कत नहीं है। 15 नंबर है कि सर्टिफिकेट की जगह क्या मार्कशीट अपलोड हुआ है तो ले आ सकते हैं? बिल्कुल ले आ सकते हैं। 16 नंबर है, यहाँ पे देखिए, फॉर्म जो है आधार कार्ड की जगह पर पैन कार्ड से भरे थे तो क्या होगा? देखिएगा, जब फॉर्म डाल रहे थे तो आधार कार्ड की जगह पर पैन कार्ड का भी ऑप्शन आ रहा था, और इसके लिए अलग से 200 रुपया चार्ज कर रहा था। तो किसी का आधार कार्ड में दिक्कत की वजह से जो है वहाँ पे नहीं लिए थे, तो पैन कार्ड आप भरे थे, तो यहाँ पे पैन कार्ड तो लेकर जाना ही है आपको, साथ में आधार कार्ड भी लेकर जाइएगा, क्योंकि थंब जो वहाँ पे लेगा, आपका इंप्रेशन, थंब इंप्रेशन होगा, तो वहाँ पे अंगूठा जांच होगा, तो आपको आधार कार्ड से कहीं होता है, तो ये आपका जरूरी है। आधार कार्ड भी लेके जाइएगा, पैन कार्ड दोनों लेके जाइएगा। और उस समय मान लीजिए किसी कारण नहीं आ रहा हो, उस समय हो सकता है मोबाइल नंबर पे मैसेज नहीं आता हो, उस वजह से नहीं हुआ था, लेकिन अगर सुधार करवा लिए तो लेकर जाइएगा, आपका ये काम हो जाएगा। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित आपका डाउट यहाँ पे जो है क्लियर हो गया होगा। बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट कीजिएगा, हम आगे ज़रूर एक और वीडियो बनाकर चाहे कमेंट में ही आपको बता देंगे। अब देखिए, अब हम बात आते हैं ट्रेनिंग पे। सबसे पहले देखिए, ट्रेनिंग जब शुरू होगा तो ट्रेनिंग के लिए कब बुलाया जाएगा? तो जब भी आपका डीवी फाइनल होगा, डीवी के बाद जो है आपको औपबंधिक जो है आपको मिलेगा ज्वाइनिंग लेटर, ये जो है औपबंधिक मिलता है। तो ये जब औपबंधिक मिलेगा औपचारिक रूप से, तो इसी को लेकर जो है आप जाइएगा ट्रेनिंग के बीच में। जैसे ट्रेनिंग खत्म होगा, तो जैसे टीआरई 2 का हुआ था, तो आपको जैसे डीवी जिस दिन मिला था उसके कल होकर ही या एक दो दिन के बाद जो है किसी किसी को बुला लिया गया था। अब देखिए इस बार कब बुलाता है, हो सकता है एक सप्ताह से ज़्यादा समय नहीं देगा, एक सप्ताह से कम ही देगा, 2 दिन 4 दिन या एक दिन, इतना ही समय आपको देगा ट्रेनिंग के लिए। इस दिन आपको बुला लिया जाएगा, जिस दिन आपका डीवी हो जाएगा उस दिन के एक सप्ताह के अंदर। ट्रेनिंग कितने दिनों का होगा तो बता दिए, ट्रेनिंग जो है टोटल 30 दिनों का आपको, या 28 दिनों का यहाँ पे होने वाला है। और यहाँ पे देखिए, जब ट्रेनिंग होगा तो बताए हैं 15 दिनों का जो है आवासीय होता है, इसमें सरकार आपका खर्च उठाती है। बाकी जो 15 दिन का होता है, जब स्कूल में आपको भेजा जाता है पढ़ाने के लिए, इसका जो है आपको खर्च खुद उठाना है। और इसी जो आप स्कूल में पढ़ाते रहिएगा, उसी के दौरान जो है आपको यहाँ पे स्कूल अलॉटमेंट होगा फाइनल, कि हाँ आपको इस स्कूल में हमेशा के लिए पढ़ाना है। तो ये स्कूल हो सकता है किस जिला में मिलेगा, देखिए आप, क्योंकि अब 3 जिला आप ऑप्शन भर रहे होंगे, तो हो सकता है उसी में से भी आपके चॉइस के आधार पे दे सकता है, अगर आप वहाँ पे सीट खाली है तो, नहीं तो आपको रेंडमली कहीं भी भेज सकता है। इसके अलावा ये तो हो गया। अब देखिए, ट्रेनिंग में सैलरी मिलती है तो बिल्कुल नहीं मिलती है, आपको बता दिए हैं। यहाँ पे ये 15 दिनों का खर्चा सरकार उठाती है, लेकिन ये जो 15 दिन वाला स्कूल में पढ़ाते हैं, इसका आपको खर्चा खुद उठाना पड़ता है। और जब भी आप ट्रेनिंग के लिए जाइएगा तो कम से आपको जो है 10 से 15 हज़ार रुपया आप रख के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि ये जो 15 दिन रहिएगा उसमें रूम खोजना पड़ेगा, ये जो रूम है आपको टेम्प्रोरी खोजना पड़ेगा, क्योंकि आप 15 दिन के लिए ही रूम लीजिएगा, और रूम वाला कम से कम आपको 1 महीना के लिए देगा। तो हो सकता है आपका रूम लीजिएगा तो कहीं 3 हज़ार, कहीं 5 हज़ार भी ले सकता है, कहीं 6 हज़ार भी ले सकता है, तो उसमें तो इतना ही चला जाएगा। बाकी आप क्योंकि पहली बार रूम ले रहे हैं, तो खाना पीना बनाना, सामान वामान खरीदना, बहुत वहाँ पे तामझाम रहेगा। तो कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपया भी, किसी किसी का 30 हज़ार भी पहुँच जाता है। चाहे अगर कोई फैमिली के साथ रह रहा है, कोई लड़की है तो अकेले नहीं जाएगी, फैमिली के साथ जाएगी, तो वो खर्चा बहुत बढ़ जाता है। तो कम से कम आप 10-15 हज़ार रुपया लेकर आप हमेशा रखिएगा, ये आपको ज़रूर मतलब वहाँ पे उस समय मदद करेगा, क्योंकि उस समय यही काम आने वाला है। उसके बाद देखिए, ट्रेनिंग के दौरान जो है आपको खाने पीने की, रहने की व्यवस्था तो बता चुके हैं। जो 15 दिन का पहले आवासीय ट्रेनिंग होगा उसमें आपको मिलेगा, और 15 दिन का जो बाद में होगा स्कूल में पढ़ाने के लिए, उसमें जो है आपका खर्चा वर्चा सरकार नहीं देगी, अपने खुद से उठाना पड़ेगा। और मान लीजिए जब 15 दिन का जो आवासीय ट्रेनिंग होता है, 15 दिन वाला, तो उसमें रूम मिलेगा, तो उस रूम में कितने लोग रहेंगे, तो देखिए रूम के हिसाब से मिलेगा। हो सकता है आपका रूम में कितना बेड लगा हुआ है, किसी में 2 लगा रहता है, किसी में 3 रहता है, बड़ा बड़ा रहता है तो 4 भी रहता है, तो उस हिसाब से जो है आपको रूम मिलेगा।
और यहाँ पे जो है गर्ल्स का अलग रूम रहता है, गर्ल्स हॉस्टल अलग रहता है और बॉयज़ का अलग रहता है। तो इस पे अपना अलग अलग रहना पड़ता है, लेकिन जब खाना पीना होता है तो सबको एक साथ में, या ट्रेनिंग होता है या क्लास होता है तो सबको एक साथ में कराया जाता है। बस रहने के लिए अलग अलग रूम रहता है, गर्ल्स हॉस्टल अलग और बॉयज़ हॉस्टल अलग रहता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, जिनके पास छोटा बच्चा है, मान लीजिए 2 महीना 3 महीना 6 महीना, क्योंकि ठंडा का दिन है तो उनको जो है बच्चा भी संभालना पड़ता होगा, क्लास भी रहता है, तो वो अब चाहेंगे तो अपना फैमिली मेम्बर को लेकर यहाँ पे जा सकते हैं उनको देख रेख के लिए। हालांकि उसका जो खर्चा है सरकार नहीं उठाएगी, ये ध्यान में रखिएगा। अगर हो सकता है मान लीजिए खाना पीना खा रहे हैं लेके आइएगा रूम पर तो खा सकती है उसमें से, लेकिन वहाँ पे हो सकता है रोक दे या कुछ हो जाए, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। बाकी ये सब है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए, ट्रेनिंग में देखिए, जब भी ट्रेनिंग में जाइएगा तो क्योंकि रूम शेयरिंग होता है, एक रूम में 3 4 आदमी, तो किसी पे भरोसा उतना अब नहीं करना चाहिए आपका, क्योंकि उसमें आपका डॉक्यूमेंट्स है सबसे जो मूल्यवान चीज़ है। बाकी तो चीज़ अलग है, पैसा कौड़ी, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट्स है, हो सकता है आपके पास मोबाइल, पर्स, चाहे लॉकर, मतलब जो भी है, लैपटॉप कुछ भी रखे होंगे, तो जो है आप एक लॉकर वाला बैग ले लीजिएगा, या मान लीजिएगा नॉर्मल भी बैग है तो एक ताला जरूर ले लीजिएगा उसमें मारने के लिए, और चाबी हमेशा अपने पास रखिएगा। अब ट्रेनिंग में जाइएगा तो बहुत सवाल आता है कि क्या वहाँ पे बेड वोड सब मिलेगा, तो बिल्कुल आपका जो 15 वाला आवासीय ट्रेनिंग होता है उसमें बेडशीट दिया जाएगा। कहीं कहीं पे ये देखिए, पिछला बार जो है मच्छरदानी जो है कहीं कहीं पे नहीं दिया गया, जैसे कटिहार में एक मेरा दोस्त है, वहाँ पे उनका ट्रेनिंग हो रहा है, तो उसमें जो है मच्छरदानी नहीं दिया गया था, तो मच्छर उसको बहुत काट रहा था, तो हमको फ़ोन किया था। तो ये ध्यान में रखिएगा, कहीं कहीं पे दिया जा सकता है, क्योंकि ठंडा का दिन है तो मच्छर कम ही लगेगा, लेकिन अगर आपको नींद नहीं पड़ता है बिना मच्छरदानी के तो आप रख लीजिएगा, या उसका सोल्यूशन बहुत कुछ है, आपको कोई खरीद लीजिएगा, जैसे मैक्सो वैक्सो, वो काम चल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे बाल्टी मग वो हो सब आपको मिलेगा। बाकी आप यहाँ पे अपने घर से टूथपेस्ट, सरफ, साबुन, तेल, ये सब रख लीजिएगा लगाने वाने के लिए। अपना कपड़ा जो है वो सब लेकर जाइएगा, उतना से काम आपका चल जाएगा। बाकी जो है आपका ज्वाइनिंग लेटर कब मिलेगा तो आपको बताए हैं। आपका जो ट्रेनिंग होता है 15 दिन का आवासीय यानी रेसिडेंशियल, बाकी जो आपका 5 दिन का होता है ये जो है आपका प्रोविजनल यानी औपबंधिक वाला। तो इसी के दौरान, ये 15 दिन के दौरान ही, इसी 15 के बीच में जो है आपको मिल जाएगा कि हाँ ये स्कूल आपको मिला है और यहाँ पे जाकर फाइनल ज्वाइन करना है, तो ये इसी के दौरान आपको मिल जाता है। और बीच बीच में छुट्टी कब मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए, ये जो है 15 दिन का आवासीय के बाद में और इस ट्रेनिंग के बीच में छुट्टी नहीं मिलता है। जब इसमें पढ़ाते रहिएगा तो यहाँ पे आपको भेज देगा स्कूल में, और वहाँ से आपको भेज देगा ज्वाइनिंग करने के लिए। तो ये जो आपका छुट्टी है, इसके बीच में जो है 1 सप्ताह, 5 दिन, 4 दिन, ये आपको छुट्टी मिलेगा। या आप जो स्कूल में पढ़ाते हैं तो उसमें जो पर्व त्योहार या रविवार रहेगा तो उस दिन जो है छुट्टी मिलेगा। ये सब आप देख लिए। अब थोड़ा हम बात करते हैं पहला सैलरी कब मिलता है। देखिए, पहली जो सैलरी होती है कितने दिनों के बाद, तो कम से कम आपको 50 से 60 दिनों के बाद में मिलती है। तो ये कैसे मिलता है, जैसे क्या होता है कि मतलब जो ट्रेनिंग जब ज्वाइनिंग करते हैं फाइनल रूप से, यहाँ मेरा ज्वाइनिंग हो गया, आपको ऊपर हम बताए थे, यानी ट्रेनिंग जब होता है तो 30 दिन का तो ट्रेनिंग ही होता है। उसके बाद आप मान लीजिए अगर आप 15 दिन के लिए ज्वाइन करते हैं, जब तक महीना पूरा नहीं होता है, 5 तारीख को ज्वाइन करते हैं तो 15 से 30 के बीच में 15 दिन, ये यानी कम से कम अगर मान लीजिए 20 को ज्वाइन करते हैं तो आपको इसमें 10 दिन, या 5 को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे 25 दिन, यानी आपको जब तक महीना पूरा नहीं होगा लास्ट में, यानी 30 तक नहीं पूरा होगा तब तक नहीं मिलेगा। तो ये आपको किसी का 50 दिन में होता है, किसी का 40 दिन में होता है, किसी का 45 दिन में होता है, सॉरी 45 नहीं, यहाँ पे हाँ टोटल लेकर जो है 40, 45 या 60 दिन तक, ये जो है आपको 2 महीना मान लीजिए पहला सैलरी मिलने में समय लगता है, और दोनों महीना का जो है एक ही बार मिलता है। उसके बाद देखिए, अकाउंट जो है कौन सा बैंक का होना चाहिए आपको बता दिए हैं। आपको एसबीआई का है तो बहुत अच्छा है, दूसरा है तो भी कम चल जाएगा, लेकिन पैसा जो है हो सकता है 1 तारीख को ना आकर 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन लेट आए। अगर बैंक अकाउंट बिहार का नहीं है तो क्या करें, आपको बिहार का है तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो भी अब कुछ काम चल जाएगा, दूसरे जगह का भी अकाउंट में पैसा आता है, ऐसा नहीं है। आपको बैंक ट्रांसफ़र यहाँ पे लोग करवा देगा, वहाँ पे जो खाता खुलवाने आएगा सब वहाँ पे रहता है, सब कोई करवा देगा वो काम। जैसे यहाँ पे देखिए, अब यही आपका सैलरी स्लिप ऐसा ही मिलता है, पीआरटी का है ये। जब हम लोग आगे अगले वीडियो में पूरा जो है पीआरटी 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 का जो भी पैसा मिलता है, क्योंकि अब डीए जो है 53% हो गया है, तो पीआरटी का सैलरी जो है आपको अब 40,000 से ज़्यादा मिलेगा आपको। ये सब के ऊपर हम वीडियो आगे बनाएंगे। तो यही दिक्कत था। और देखिए, जिनको भी आपको, अब हमको नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम आपको होना चाहिए, अगर लगता है कि हाँ यहाँ पे कोई और प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताइएगा। और अपने रिजल्ट से लेकर सैलरी तक का सफ़र कैसा रहा है आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।